हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी महीने के सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एक साथ कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, ये जो हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है, इसके तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। आप कैटेगरी देख सकते हैं स्कीम्स, एमओयूज, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ऑबिचुरी, अपॉइंटमेंट्स और भी कई सारी कैटेगरी आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाती है इस ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान के तहत। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी ऐप का, और उसी में आपको इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान का भी लिंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इंस्टॉल कर लीजिए हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु इज़ द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में सौम्य कांति घोष को नियुक्त किया गया। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट डब्ल्यू प्राइज ड्यूरिंग द 75th रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली? दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उड़ीसा राज्य की राजधानी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। What is the name of the mascot for खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का नाम है शीन ए शी। आफ्टर लद्दाख विच स्टेट हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स? लद्दाख के बाद उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुओं की अनुमानित आबादी दूसरे स्थान पर है। नेम द इंडियन मेडिसिनल केमिस्ट पास्ड अवे रिसेंटली हु हैड डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। उस भारतीय औषधीय रसायनज्ञ का नाम नित्य आनंद है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली विकसित की थी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंड एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन मूला सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र? भारतीय रिजर्व बैंक ने मूला सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदनगर पर 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फोर्थ रोसुमा ऑरेंज फेस्टिवल हेल्ड इन 2024? चौथा रोसुमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड राज्य में आयोजित किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशंस साइंड द ट्रिपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? कृषि क्षेत्र में एआई संचालित परिवर्तन के लिए नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, इंडिया एआई एंड वाधवानी फाउंडेशन ने हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज़ कोलैबोरेटेड विद अनसुया टेक्नोलॉजीज फॉर द अनसुया चेन प्लेटफॉर्म? सो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनसुया चेन प्लेटफॉर्म के लिए अनसुया टेक्नोलॉजीज के साथ सहयोग किया। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू कंडक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजेक्शन ऑन RXIL's इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म? सो यस बैंक RXIL के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल फ्रॉम एल्कोहल लॉन्च्ड बाय हरदीप सिंह पुरी? हरदीप सिंह पुरी द्वारा एल्कोहल से विमानन टर्बाइन ईंधन बनाने की पहली पायलट परियोजना पुणे में शुरू हुई। विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप विजन 2049? विजन 2049 विकसित करने के लिए ICAI एंड IIM अहमदाबाद ने सहयोग किया है। व्हाट आर द टू मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शुरू की गई दो बहुभाषी पहल हैं, आपका CAS, आपकी जुमानी एंड न्यू। What is India's revised growth projection by the International Monetary Fund for the fiscal year 2024-25? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित विकास अनुमान 6.5% है। Which airport did the inaugural flight of the Airbus A350-900 depart from in Bengaluru? Airbus A350-900 की पहली उड़ान बेंगलुरु के कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई। इंडियन विच कंट्री साइंड एमओयू ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? भारत और क्यूबा ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
वट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑन February 2, 2024? 2 फरवरी 2024 को आयोजित विश्व वेटलैंड दिवस का विषय रहा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वट इज़ द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 to 7 फरवरी? 1 से 7 फरवरी तक मनाए जाने वाले विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2024 का विषय रहा है यूनाइटिंग फॉर पीस। विच टीम वॉन बिग बैश लीग 2023-24 टाइटल? बिग बैश लीग 2023-24 का खिताब ब्रिस्बेन हीट ने जीता। विच टीम वॉन 2024 कलिंगा सुपर कप 2024 कलिंगा सुपर कप ईस्ट बंगाल ने जीता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड विच पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट? भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने की रोक लगा दी है। वेयर वॉज द ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना थर्ड साउथ समिट हेल्ड? G77 प्लस चीन तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कंपाला में आयोजित किया गया। विच कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस? ONGC को हरित ऊर्जा और गैस व्यवसाय के लिए सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिली। विच ऑर्गेनाइजेशन jointly launched the इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स इन इंडिया? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड फाओ ने संयुक्त रूप से भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव? सो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर पहल शुरू की है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड बैंक टू लॉन्च $100 million प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड? सिटी ने $100 million प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। Which states signed the MOU for the implementation of the modified पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट? संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which country launched मेहदा KN-2 and Hatef-1 सैटेलाइट? सो ईरान देश ने मेहदा KN-2 और Hatef-1 उपग्रह लॉन्च किए। What is the name of the indigenously designed and built survey ship that was recently decommissioned by the Indian Navy? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वेक्षण जहाज का नाम INS निरूपक है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया। Where was the new kangaroo lizard species अगस्त्यगमा एज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट? हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कंगारू लिजार्ड की नई प्रजाति अगस्त्यगमा एज वेस्टर्न घाट्स में खोजी गई। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लाभ यानी कि लघु वनजातीय द्रव्य क्रय योजना? सो उड़ीसा राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू की। 12 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच स्टेट हैव ऑब्टेन्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स विद द सपोर्ट ऑफ नाबार्ड? अरुणाचल प्रदेश राज्य के 12 विशिष्ट उत्पादों को नाबार्ड के सहयोग से भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। हु वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स फिल्म फेयर पुरस्कार विक्रांत मैसी ने जीता। In the Khelo India Youth Games 2023, which state ranks first in the medal tally with a total of 158 medals? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र राज्य कुल 158 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। Who has been elected as the next झारखंड CM after हेमंत सोरेन resigned? हेमंत सोरेन के इस्तीफे देने के बाद झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन को चुना गया। Who has been appointed as the president of the Asian Cricket Council? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जे शाह को नियुक्त किया गया। Who are the 3 new members who recently took oath as राज्यसभा MPs? हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले 3 नए सदस्य हैं सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता एंड स्वाति मालीवाल। Which country hosted 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024? शीतकालीन युवा ओलंपिक की मेजबानी साउथ कोरिया ने की। What was the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर सितंबर 2023? सितंबर 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक 418.77 रहा। Who is the new chairman of the Apparel Export Promotion Council AEPC? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष सुधीर सेकरी हैं। What is the new name of the Bank of Baroda's wholly owned subsidiary formerly known as BOB Financial Solutions Limited? बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BOB Financial Solutions Limited का नया नाम है BOB Card Limited। How many years in jail has been sentenced to Imran Khan in graft case? भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। Which Indian public sector power company inaugurated the country's largest green hydrogen pilot project in ऋषिकेश? सो THDC इंडिया लिमिटेड ने ऋषिकेश में देश की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया।
विच इंडियन बॉक्सर रिसेंटली वॉन द नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल इन द यूएस। हाल ही में मनदीप चांगरा जो कि भारतीय मुक्केबाज हैं, इन्होंने अमेरिका में नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता। विच ऑटोमेकर रिटेन इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग ऑटोमेकर इन 2023। सो टोयोटा ने 2023 में दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। विच इंडियन शूटर क्लींस द 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड इन द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन इजिप्ट। मिस्र में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। What is the percentage growth in the gross GST revenue in January 2024 compared to January 2023? जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में सकल GST राजस्व में 10.4% की वृद्धि हुई। Which company has signed a non-binding agreement with Numaligarh Refinery Limited for green chemical projects? So NTPC ने हरित रासायनिक परियोजनाओं के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। What is the capital expenditure outlay for infrastructure development and employment generation in the interim union budget 2024-25? अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय है आपका 11,11,111 करोड़ रुपए। Which country is the partner nation for the 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इन फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए तंजानिया देश भागीदार देश है। What is the theme for World Cancer Day on Feb 4, 2024? 4 फरवरी 2024 को विश्व कैंसर दिवस का विषय रहा है क्लोज द केयर गैप। Who administered the oath of office and secrecy to Sanjay Verma as a member of the UPSC? संजय वर्मा को यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ डॉक्टर मनोज सोनी ने दिलाई है। ये यूपीएससी के चेयरमैन है। When did the Indian Coast Guard celebrate its 48th रेजिंग डे? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2024 को मनाया। इंडिया एंड विच कंट्री इंक्ड MOU ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट? भारत और ओमान ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। इन विच कैटेगरी हैज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन बीन डिक्लेयर्ड एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी? भारतीय जनसंचार संस्थान को डिस्टिंक्ट कैटेगरी में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड विच कॉलेज हैव रिन्यूड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रोशनी सेंटर ऑफ वुमेन कलेक्टिव्स लीड सोशल एक्शन। ग्रामीण विकास मंत्रालय और लेडी इरविन कॉलेज ने रोशनी महिला सामूहिक नेतृत्व वाले सामाजिक कार्रवाई केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे नवीनीकरण किया गया है इसका। व्हाट इज द अप्रूव्ड आउटले फॉर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स? अगले 3 वर्षों के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए अनुमोदित परिव्यय 29,610.25 करोड़ रुपए का है। यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड राष्ट्रीय आरोग्य मेला एट विच प्लेस? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। हु लॉन्च द वेब पोर्टल ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सी केयर्स? कोयला खदान भविष्य निधि संगठन का सी केयर्स नामक वेब पोर्टल प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द शुगर सब्सिडी स्कीम फॉर विच कैटेगरी ऑफ फैमिलीज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज के परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी। विच लॉ कमीशन हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड रिविजिटिंग द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो 22nd लॉ कमीशन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद ब्राक इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? गरीब लोगों के आर्थिक समावेशन के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने ब्राक इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। What does the acronym घर stand for in the context of the portal launched by NCPCR? NCPCR द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल के संदर्भ में घर का मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट। What is the theme of the Commonwealth Legal Education Association Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference 2024? कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का विषय रहा क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। वेयर वॉज द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन IIIT न्यू दिल्ली में किया गया। हु इज द 50th रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पाने वाले 50वें प्राप्तकर्ता हैं लाल कृष्ण आडवाणी।
अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2023, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 180 कंट्रीज? 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान 93 है। व्हाट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। What is the name of the first survey vessel large ship commissioned into the Indian Navy? भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सर्वे वेसल लार्ज जहाज का नाम है INS संधायक। What is the Bollard pull capacity of recently delivered tug महाबली to Indian Navy? भारतीय नौसेना को हाल ही में वितरित टग महाबली की बोलार्ड पुल क्षमता 25 टन है। Where was the 7th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs held? मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कोची में आयोजित किया गया। Which small finance bank has signed a bank assurance pact with Edelweiss Tokyo Life Insurance? So ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक अश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which bank has appointed कनिका पशरीचा एज इट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? कनिका पशरीचा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। Which country's 2-year-old Carter Dulles set the record as the youngest person to reach Mount Everest base camp? So स्कॉटलैंड के 2 वर्षीय कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। Which neuro technology company successfully implanted its first brain chip into a human being? So Neuralink ने अपना पहला ब्रेन चिप सफलतापूर्वक एक इंसान में प्रत्यारोपित किया। Which Indian state has established the सड़क सुरक्षा फोर्स to reduce road fatalities? So पंजाब राज्य ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल स्थापित किया है। Which country emerged as the leading recipient of Indian government grants and loans as outlined in the Union Budget document? केंद्रीय बजट दस्तावेज के अनुसार भूटान देश भारत सरकार के अनुदान और ऋण प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी है। Which state government announced digital detox initiative? So कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की। How many armed MQ-9B Sky Guardian drones has the US State Department approved for potential sale to India? अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को संभावित बिक्री के लिए 31 सशस्त्र MQ-9B Sky Guardian ड्रोन को मंजूरी दी है। In which Indian state was the National Conference on Promotion of Seaweed Cultivation recently held? हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। Which state clinched IndusInd Bank नागेश ट्रॉफी? So कर्नाटक राज्य ने IndusInd बैंक नागेश ट्रॉफी जीती है। To address the liquidity deficit in the banking system, how much additional aggregate amount has the Reserve Bank of India made available to standalone primary dealers? बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है। As of January 31st, what is the value of transactions made through the Unified Payment Interface according to National Payments Corporation of India? 31 जनवरी तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए गए लेन देन का मूल्य रहा है 18.41 लाख करोड़ रुपए। Who has been appointed as the chairman of the Telecom Regulatory Authority of India? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहौती को नियुक्त किया गया। Who has been selected as a torch bearer for the 2024 Paris Olympic Games? 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। Who recently took oath as the first woman chief justice of Uttarakhand High Court? हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रितु बहारी ने शपथ ली। In the Brand Guardianship Index 2024, what global ranking has मुकेश अंबानी secured? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी ने दूसरी वैश्विक रैंकिंग हासिल की है। What is the theme for Safer Internet Day 2024? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम है Together for a Better Internet. Who is the new Finance Minister of Northern Ireland? उत्तरी आयरलैंड की नई प्रथम मंत्री मिशेल ओनेल नियुक्त हुई हैं। Which country's president हेज गिंकोप डाइड रिसेंटली? हाल ही में नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिंकोप का निधन हो गया। नेम द रशियन कॉस्मोनॉट हु हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंट इन स्पेस। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम ओलेग कोनोनेंको है जिसने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडियाज NPCI हैज टाइड अप विद विच फ्रेंच
ई-कॉमर्स कंपनी टू इनेबल यूपीआई पेमेंट्स एट द एफिल टावर। भारत की एनपीसीआई ने एफिल टावर पर यूपीआई भुगतान सक्षम करने के लिए फ्रांसीसी ई-कॉमर्स कंपनी लाइरा के साथ समझौता किया है। Who was conferred with the Lifetime Achievement Award by the Sports Journalist Federation of India and Delhi Sports Journalist Association। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पीटी उषा को सम्मानित किया गया। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Lockton in India। भारत में लॉकटन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संदीप तालिया को नियुक्त किया गया। How much amount did the Asian Development Bank raise through its recent local currency green bond in Indian rupee। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में लोकल मुद्रा हरित बॉन्ड के माध्यम से भारतीय रुपए में 12.5 बिलियन इंडियन रुपीस की राशि जुटाई है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक है रोमेश भट्टाचार्य जी। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। The Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone for the मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखी। Where were the 4 flight trials of हीट अभ्यास conducted by DRDO। DRDO द्वारा हीट अभ्यास के 4 उड़ान परीक्षण उड़ीसा राज्य में आयोजित किए गए। Where was the North East सम्मेलन organized by the Department of North East Region held। उत्तर पूर्व क्षेत्र विभाग द्वारा आयोजित उत्तर पूर्व सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। Which company won Best Green Bond Corporate Award at the Asset AAA Awards for Sustainable Finance 2024। Sustainable Finance 2024 के लिए Asset AAA Awards में REC Limited ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार जीता। What categories did Zakir Hussain win the 66th Grammy Awards for। जाकिर हुसैन ने बेस्ट क्लासिकल एल्बम, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम और बेस्ट जैज फ्यूजन परफॉर्मेंस इन सभी श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। इस तरह सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास अ लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता कानून पारित किया है और ये देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के नए निदेशक के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन आर्मी वाइस चीफ। नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अहमद अवाद बिन मुबारक इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अहमद अवद बिन मुबारक यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने। हु इनोग्रेट द उल्लास मेला एट द नेशनल बाल भवन इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में उल्लास मेले का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। विच कंट्री इन फरवरी अनाउंस्ड वीजा फ्री ट्रेवल फॉर इंडियंस फॉर अ मैक्सिमम स्टे ऑफ 15 डेज। फरवरी में ईरान देश ने भारतीयों के लिए अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की। इन विच सिटी वॉज द इनोग्रल एडिशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 होस्टेड। द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 ये मुंबई शहर में आयोजित किया गया। वट प्रोडक्ट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अंडर द भारत ब्रांड। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रांड के तहत राइस प्रोडक्ट लॉन्च किया। On what date were the provisions of the अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एक्ट brought into force। अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम के प्रावधान 5 फरवरी 2024 को लागू किए गए। Where was the BIMSTEC Aquatics Championships 2024 inaugurated। BIMSTEC Aquatics Championship 2024 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। The Competition Commission of India has approved acquisition of what % stake by Zurich Insurance Company Limited in Kotak Mahindra General Insurance Company Limited। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 70% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। Which agency collaborated with the Embassy of Kingdom of the Netherlands to read the report on LNG as a transportation fuel। परिवहन ईंधन के रूप में LNG पर रिपोर्ट जारी करने के लिए नीति आयोग ने नीदरलैंड के दूतावास के साथ सहयोग किया। Which of the following artists won the Grammy Award for Record of the Year। So माइले साइरस ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। According to the UNMMEIG 2020 report, what was the maternal mortality rate of India in the year 2020। UNMMEIG 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की मातृ मृत्यु दर 103 थी।
वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बीइंग बिल्ट बाय कच्छ कॉपर लिमिटेड? कच्छ कॉपर लिमिटेड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान कॉपर विनिर्माण संयंत्र मुंद्रा में बनाया जा रहा है। Which institutions have collaborated to establish a pre-seed deep tech accelerator fund? Pre-seed deep tech accelerator fund स्थापित करने के लिए IIM बेंगलुरु का जो NSRCEL और SID भी है, इन्होंने सहयोग किया। On February 8, 2024, the Reserve Bank of India left the repo rate unchanged for the sixth consecutive time at what percent? 8 फरवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। What is the theme of World Pulses Day on 10th February 2024? 10 फरवरी 2024 को विश्व दलहन दिवस का विषय रहा Pulses, Nourishing Soils and People। Where was the 7th edition of the Indian Ocean Conference held? हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। Which company has been penalized by the Reserve Bank of India with a monetary penalty of 8.80 लाख रुपीस? भारतीय रिजर्व बैंक ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Where was the foundation stone of the India's first digital national museum of epigraphy laid? भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई। Which has become the first country in the European Union to issue digital Schengen visa? यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला देश फ्रांस बना है। How much budgetary support has been approved by the Union Cabinet for the extended period of the Fisheries Infrastructure Development Fund? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि की विस्तारित अवधि के लिए 939.48 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मंजूर की है। What is the investment amount allocated for the प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना over the next 4 years? अगले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लिए आवंटित निवेश राशि 6,000 करोड़ रुपए है। What is the name of the Bangalore-based company that has signed an agreement with Airbus to manufacture door variants for the A220 planes? बेंगलुरु स्थित किस कंपनी ने A220 विमानों के डोर वेरिएंट निर्माण के लिए एयरबस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। Which company unveiled the Pure for Sure initiative at the India Energy Week 2024 in Goa? गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने प्योर फॉर श्योर पहल लॉन्च की। Which organizations have jointly launched the DigiReady certification portal? So QCI and ONDC ने संयुक्त रूप से DigiReady certification portal लॉन्च किया। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Digital? टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नवीन तहिलियानी को नियुक्त किया गया। Olza Bektinov has been appointed as the new Prime Minister of which country? Olza Bektinov को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। Which country is projected to account for 1/3 of the growth in oil demand by 2030 according to IEA? IEA के अनुसार 2030 तक तेल की मांग में 1/3 वृद्धि भारत में होने का अनुमान है। Where did the India Boat and Marine Show take place? India Boat and Marine Show कोची केरल में आयोजित हुआ। Who is the author of the book एक समंदर मेरे अंदर recently launched by National Security Advisor अजीत डोभाल and Chief Defense Staff General अनिल चौहान? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक हैं संजीव जोशी। Which institution has partnered with Munitions India Limited to create India's first domestically designed 155 mm smart ammunition? भारत की पहली घरेलू स्तर पर डिजाइन 155 mm स्मार्ट एम्यूनिशन बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। What is the name of the woman robot astronaut set to fly into space ahead of ISRO's गगनयान मिशन? इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम है व्योम मित्र। Who among the following will be honored posthumously with the भारत रत्न? निम्नलिखित में से MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज राइट, इन सभी को भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। Who inaugurated the 23rd edition of the World Sustainable Development Summit in 2024 in New Delhi? 2024 में नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किया है। Which state government signed a memorandum of understanding with Google for utilizing artificial intelligence in various sectors? महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। According to the TomTom Traffic Index, which city had the slowest traffic in 2023? TomTom Traffic Index के अनुसार 2023 में लंदन शहर का ट्रैफिक सबसे धीमा था। Who has been felicitated with the लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारीलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। Where did the
Twangchu Tides International Kayaking Championship 2024 take place. Twangchu Tides इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई. इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग. भारत और रवांडा ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का पहला संस्करण आयोजित किया. हु वन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट इन 2024. 2024 में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट ने जीता है. What is the name of the portal launched by Department of Telecommunications for 5G related information? 5G से संबंधित जानकारी के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम है भारत 5G पोर्टल. Which startup has delivered India's first mineral exploration drones, Octaquad coaxial X8 drones to NMDC Limited? So startup मारुत ड्रोन्स ने NMDC लिमिटेड को भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन Octaquad coaxial X8 ड्रोन वितरित किया है. रिसेंटली क्रिएटेड थानताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन विच स्टेट. हाल ही में निर्मित थानताई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है. विच इंडियन शिपयार्ड हैज साइंड अ पैक्ट विद रोल्स रॉयस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैरीन इंजन्स टू पावर शिप्स. भारतीय शिपयार्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने मरीन इंजन के उत्पादन के लिए रोल्स रॉयस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. वेयर वर द 2 न्यू स्पीसीज ऑफ कॉन्ग्रीट eel discovered by ICAR NBFGR लखनऊ. ICAR NBFGR लखनऊ द्वारा कॉन्ग्रीट ईल की 2 नई प्रजातियां गल्फ ऑफ मन्नार एंड कोची कोस्ट में खोजी गई. What are the names of the 2 cutting edge digital modules launched by Union Minister सर्बानंद सोनोवाल. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किए गए 2 अत्याधुनिक डिजिटल मॉड्यूल के नाम है मैरीटाइम सिंगल विंडो एंड मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट. What is the name of the new medal introduced by Union Ministry of Home Affairs by merging 4 medals? 4 मौजूदा पदकों को मिलाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए पदक का नाम है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक. What is the name of the company jointly floated by HDFC Bank and ICICI Bank for promoting the residential mortgage-backed securities market? आवासीय बंधक समर्पित प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई कंपनी का नाम है RMBS Development Company Limited. Apart from India, which other team was declared joint winners of the SAF Women's Under-19 Football Championship? भारत के अलावा बांग्लादेश टीम को SAF महिला Under-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया. What is the theme for World Radio Day on 13th February 2024? 13 फरवरी 2024 को विश्व रेडियो दिवस का विषय रहा रेडियो, a century of informing, entertaining and educating. द घर घर मुफ्त राशन स्कीम इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट. घर घर मुफ्त राशन योजना पंजाब राज्य में शुरू की गई. हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड. हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से बीना मोदी को सम्मानित किया गया. विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द IIRF MBA रैंकिंग 2024. IIRF MBA रैंकिंग 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने शीर्ष स्थान हासिल किया. Who was presented the Alert Being Award for Lifetime Achievement. Lifetime Achievement के लिए Alert Being Award रतन एंड टाटा को दिया गया. What is the current interest rate of the Employees Provident Fund Organization? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वर्तमान ब्याज दर 8.15% है. Which financial entity has secured the final regulatory approval to acquire Aegon Life Insurance? So बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के अधिग्रहण के लिए अंतिम विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया है. विच मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर अंडरटेकिंग पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन द शिपिंग सेक्टर. भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने शिपिंग क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. हु इनॉग्रेटेड विविधता का अमृत महोत्सव. विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया. According to the CRISIL report, what is the projected annual growth rate of the Indian economy from 2024 to 2031? CRISIL रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2031 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 6.7% रही. Which financial institution received rupees 9,013.72 crore from the Ministry of External Affairs in 2023-24 as loans granted to foreign countries turned NPA? 2023-24 में एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया को विदेश मंत्रालय से 9,013.72 करोड़ रुपए प्राप्त हुए क्योंकि विदेशों को दिए गए ऋण एनपीए में बदल गए. अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 डिड द आरबीआई कैंसिल द लाइसेंसेस ऑफ 3 NBFCs कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड.
Bharat Investment and Finance India Limited and PSPR Enterprises Private Limited. Answer is option C, section 45(1)(a)(6). What does NCMC stand for in the context of integrated debit cards launched by Federal Bank? फेडरल बैंक द्वारा लॉन्च किए गए एकीकृत डेबिट कार्ड के संदर्भ में NCMC का अर्थ है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। Which university has partnered with ISRO for the निसार फेज 2 रिसर्च प्रोग्राम? निसार चरण 2 अनुसंधान कार्यक्रम के लिए केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज ने इसरो के साथ साझेदारी की। Which space agency announced the discovery of a super Earth named TOI-715b? सो नासा ने TOI-715b नामक सुपर अर्थ की खोज की। Who has been appointed as a Goodwill Ambassador for UNESCO's Education for All Initiative? यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा पहल के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में विनिसियस जूनियर को नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the Managing Director of National High Speed Rail Corporation Limited? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में विवेक कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। Who recently won the singles title of चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता। Which country won the title of ICC Under 19 World Cup 2024? ICC Under 19 विश्व कप 2024 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। The government of India and which bank signed a $200 million loan to tackle flood risk along ब्रह्मपुत्र रिवर? भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। Who will be the next president of Finland? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने। Which country was chosen as the guest of honor at the New Delhi World Book Fair 2024? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सऊदी अरब को चुना गया। Who is the first श्रीलंकन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODI? वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं पाथुम निशंका। इरेडा एंड विच IIT साइन MOU फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन? इरेडा और IIT भुवनेश्वर ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which cabinet ministry has tied up with FIFA to distribute 11 lakh footballs across country? So एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करने के लिए फीफा के साथ समझौता किया है। इन विच सिटी वॉज दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्टैब्लिश्ड? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हैदराबाद शहर में की गई। विच बैंक हैज पार्टनर विद फ्लाईवायर कॉर्पोरेशन टू ईज इंडियन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एजुकेशन पेमेंट्स? भारतीय छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भुगतान को आसान बनाने के लिए SBI ने फ्लाईवायर कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की। विच कंट्री ओपन इट्स 5th एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन क्विनलिंग? सो चाइना ने अपना 5वां अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग शुरू किया। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Tata AI Life Insurance? टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वेंकटचलम H को नियुक्त किया गया। The National Commission for Protection of Child Rights and which company have launched a nationwide initiative to assist students in managing exam related stress? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मेटा ने छात्रों को परीक्षा संबंधी तनाव में सहायता के लिए एक पहल शुरू की है। Which company has partnered with Brazil's Embraer to deliver C390 Millennium Multi-Mission Aircraft for the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के लिए C390 Millennium Multi-Mission विमान निर्मित करने हेतु महिंद्रा कंपनी ने ब्राजील के एम्ब्रेयर के साथ साझेदारी की। Which space agency launched the PACE mission to study oceans and the atmosphere? सो नासा एजेंसी ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन लॉन्च किया। Who has been honored with the plaque at the Ice Palace at Jungfrau in Switzerland? आइस पैलेस जुंगफ्राउ में प्लेक से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। Which has become the first Northeast state to restore old pension scheme? पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम बना। What is the minimum imprisonment term prescribed for individuals resorting to unfair means according to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अनुसार अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित न्यूनतम कारावास अवधि रहेगी 3 साल की। Which country has become the first outside Asia to issue cards using RuPay technology? सो मॉरिशस देश रुपे कार्ड जारी करने वाला एशिया के बाहर पहला देश बन गया है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आर ऑफर्ड टू हाउस होल्ड्स अंडर द PM सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना? PM सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को प्रति माह लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। रिसेंटली दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़ पास्ट अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विजय स्पोर्ट। हाल ही में दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया, वह क्रिकेट से संबंधित थे।
वेयर वॉज द स्टैच्यू ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2024? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2024 का थीम रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड यूनानी डे इन द ईयर 2024? वर्ष 2024 में विश्व यूनानी दिवस का विषय रहा यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 वेरिएंट्स ऑफ बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किए गए बिजनेस क्रेडिट कार्ड के 4 प्रकारों के नाम है बीच फर्स्ट, बीच ग्रो, बीच पावर एंड बीच ब्लैक। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेमेंट कार्ड लॉन्च्ड फॉर हैसल फ्री पेमेंट्स इन एम्स न्यू दिल्ली? एम्स नई दिल्ली में आसान भुगतान के लिए एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया गया। हाउ मच इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित? श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर आरबीआई द्वारा 0.75 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया गया है। सी डॉट एंड वीजीआईटी साइंड एग्रीमेंट फॉर 6G 140 GHz ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल। सी डॉट और आईआईटी रुड़की ने 6G 140 GHz ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। What is the name of the Indian Air Force helicopter display team that is participating in the Singapore Air Show 2024? सिंगापुर एयर शो 2024 में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम का नाम है सारंग। Where was the regional community radio सम्मेलन साउथ हेल्ड टू सेलिब्रेट 20 years of community radio in India? भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में हुआ। Who flagged off the first trial cargo vessels from Maya port in इंडिया टू सुल्तानगंज पोर्ट इन बांग्लादेश? भारत के माया बंदरगाह से बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह तक पहले परीक्षण मालवाहक जहाजों को शांतनु ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन एरियाज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2022 टू अक्टूबर दिसंबर 2023? अक्टूबर से दिसंबर 2022 से अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी दर में 49.9% की वृद्धि हुई है। Who launched the greening and restoration of wasteland with agroforestry report and portal? एग्रोफोरेस्ट्री के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली रिपोर्ट और पोर्टल को रमेश चंद ने लॉन्च किया। Which company will supply 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स टू इंडियन नेवी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारतीय नौसेना को 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की आपूर्ति करेगी। माफ कीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू दिल्ली में अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। Who has recently taken over as the chairman and managing director of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)? हाल ही में IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है संजय कुमार जैन ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बाप्स हिंदू टेम्पल इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। What was the theme of the World Government Summit 2024 held in UAE? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का विषय रहा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। What is the name of the portal launched by Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare अर्जुन मुंडा under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम है सारथी पोर्टल। Recently, काजू नेमू has been recognized as the state fruit of which state? हाल ही में काजू नेमू को असम राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है। Which state government has recently launched स्वयं स्कीम? हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की। In which city did the Indian Power Stations O&M Conference 2024 take place? भारतीय पावर स्टेशन O&M सम्मेलन 2024 रायपुर शहर में आयोजित हुआ। The उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच IIT फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट? उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। What percentage of shareholding in Coastal Energy Private Limited is being acquired by Dickey Alternative Investment Trust and Adani Power Limited? Dickey Alternative Investment Trust और अडानी पावर लिमिटेड द्वारा कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में 100% शेयरधारिता का अधिग्रहण किया जा रहा है। Telecommunication Engineering Center and which university signed MOU for collaboration for trustworthy and responsible artificial intelligence systems? दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र और
अमृता यूनिवर्सिटी ने विश्वसनीय और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर 463 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 463 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन के लिए AWEIL कानपुर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। Who has been re-elected as president of El Salvador? El Salvador के राष्ट्रपति के रूप में नाइब अर्मांडो बुकेले ओर्टिस को पुनः चुना गया है। Researchers have identified new species of burrowing frog, Sphaerotheca वर्षापू in which city? शोधकर्ताओं ने बेंगलुरु में मेंढक की नई प्रजाति Sphaerotheca वर्षापू की पहचान की। Which bank has received approval from the RBI to acquire up to 9.5% stake each in 6 banks, namely Axis Bank, Suryoday Small Finance Bank, ICICI Bank, Bandhan Bank, Yes Bank and IndusInd Bank? Answer is option B, HDFC Bank. What was the subject of Nima Sarikani's winning Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award? Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award के विजेता नीमा सरीखानी की फोटोग्राफ का विषय था अ पोलर बियर स्लीपिंग ऑन अ स्मॉल आइसबर्ग। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स विल शिफ्ट टू विच कंट्री फ्रॉम चाइना? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स का मुख्यालय चीन से इंडिया में स्थानांतरित किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 एडेड बोंडो पोरजा, खोनपोरजा एंड कोंडा सवरास टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन विच स्टेट? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 ने बोंडो पोरजा, खोनपोरजा और कोंडा सवरास को आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ा है। विच कंट्रीज नवाब सलाम हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? लेबनान देश के नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर हुम? राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। Who has assumed the charge of the president of the Institute of Chartered Accountants of India? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल बने। विच सिटी इज द ऑफिशियल होस्ट ऑफ द 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड? शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण का आधिकारिक मेजबान बुडापेस्ट हंगरी है। व्हाट इज द थीम फॉर द ताज महोत्सव इन 2024 में ताज महोत्सव की थीम रही संस्कृति एंड समृद्धि। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट बीइंग प्लान टू बी सेटअप? किसी हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। हु हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव को चुना गया। वेयर वॉज द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ऑर्गेनाइज्ड? पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इंडियन हैमर थ्रोवर रचना कुमारी हैज बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर डोपिंग? भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक डेडलाइन टू स्टॉप ट्रांजैक्शंस टू विच डेट फ्रॉम द प्रीवियस February 29। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लेन देन बंद करने की समय सीमा को 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया है। वेयर इज द भारत मार्ट टू बी सेटअप? भारत मार्ट दुबई यूएई में स्थापित किया जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग गाइडलाइंस ऑन अनसोलिसिटेड कमर्शियल कॉल्स? अनचाही व्यावसायिक कॉलों पर दिशा निर्देश तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह हैं। What is the name of the initiative unveiled by the Department of Telecommunications to harness unified data for infrastructure planning and future design? इंफ्रास्ट्रक्चर योजना और भविष्य के डिजाइन के लिए एकीकृत डेटा का उपयोग करने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम है संगम डिजिटल ट्विन। Who inaugurated the नेशनल वर्कशॉप ऑन मेंटल हेल्थ इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन वीके पॉल ने किया है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल inaugurated the कालूघाट IWT टर्मिनल इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार राज्य में कालूघाट IWT टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ शहर में आयोजित किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the 300 मेगावाट नोखरा सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान राज्य में 300 मेगावाट का नौकरा सौर परियोजना का उद्घाटन किया। On what date was the electoral bond scheme struck down as unconstitutional by the 5-judge bench of Supreme Court? सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। Which team won SA20 क्रिकेट लीग इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में SA20 क्रिकेट लीग सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जीती। What is the mascot for 4th edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का शुभांकर है अष्टलक्ष्मी अ बटरफ्लाई। Which minister inaugurated BSC Expo 2024? अनुराग सिंह ठाकुर ने BSC Expo 2024 का उद्घाटन किया। Where was the World Defense Show 2024 held? विश्व रक्षा शो 2024 रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया। Who has been appointed brand ambassador of बोट? बोट का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। When is the International Childhood Cancer Day observed? अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। Which two nations signed and exchanged terms of reference to integrate their respective payment interface? भारत और नेपाल ने अपने संबंधित भुगतान इंटरफेस को एकीकृत करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच IIT? ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली IIT जम्मू द्वारा विकसित की गई। Which state has increased the grant given in 6 categories under the मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना? उत्तर प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 श्रेणियों में दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की है। With whose collaboration has the Sikkim government launched the Sikkim Inspire initiative? सिक्किम सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू की। Max Financial Services has received approval from IRDAI for capital infusion of rupees 1,612 crore by which bank into the Max Life Insurance? Max Financial Services को एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 1612 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के लिए IRDAI से मंजूरी मिल गई है। Who inaugurated the publications division stall at the World Book Fair in New Delhi's प्रगति मैदान? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन संजय जाजू ने किया है। Which bank has signed a pact with Laramid to enable smooth cross-border transactions for MSMEs? यस बैंक ने MSMEs के लिए सुचारू सीमा पार लेनदेन को सक्षम करने के लिए Laramid के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which bank launched Stellar Savings Account? फेडरल बैंक ने स्टेलर बचत खाता लॉन्च किया। What is the name of the impact assessment report for the fund of funds for startups released by SIDBI? SIDBI द्वारा जारी फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का नाम है प्रभाव। What is the new ceiling on the remuneration of non-executive directors in private banks? निजी बैंकों में गैर कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक की नई सीमा 30 लाख रुपए पर एनम है। Researchers recently discovered a new fungus species named Trichoglosum श्याम विश्वनाथी इन विच स्टेट? शोधकर्ताओं ने हाल ही में केरल राज्य में ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी नामक एक नई कवक प्रजाति की खोज की। Who won Sportsman of the Year Team Sports Honor at the Sports Star Aces Award 2024? Sports Star Aces Award 2024 में Sportsman of the Year Team Sports सम्मान मोहम्मद शामी ने जीता। Who among the following has been honored with the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिस ईयर? गुलजार को इस वर्ष 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ जो रामभद्राचार्य है इन्हें भी सम्मानित किया गया। वेयर वॉज द रिसेंट वायु शक्ति एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड? हाल ही में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स सिविल मैरिज? ग्रीस देश समलैंगिक नागरिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया। Which country hosted the 14th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals COP14? तो उज्बेकिस्तान ने कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के COP14 की 14वीं सभा का आयोजन किया। When is the World Day of Social Justice celebrated? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। Which two entities have collaborated to launch India's second corporate credit card on the RuPay network? BOB Card Limited and NPCI ने RuPay नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। पीएम नरेंद्र मोदी इनोवेटेड एक्सपेरिएंशियल म्यूजियम अनुभव केंद्र इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र शहर में अनुभवजन्य संग्रहालय अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया।
The Committee for Rationalization of Film Awards has recommended that which of the following National Film Awards be named the best film on social issues. फिल्म पुरस्कारों की युक्तिकरण समिति ने सिफारिश की है कि नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन का नाम बदलकर सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रखा जाए. Which film was named the best film at the 77th British Academy Film Awards? 77वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार में ओपेनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया. What is the primary purpose of the Patna Declaration brought out by the Bihar government? बिहार सरकार द्वारा लाए गए पट्टा घोषणा पत्र का प्राथमिक उद्देश्य रहा बर्ड कंजर्वेशन. According to the IRDI, what is the main objective of building बीमा सुगम? IRDI के अनुसार बीमा सुगम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है empowering and protecting policyholders' interest. Who received Maharashtrian of the Year 2024 award for her valuable contribution to the business sector? व्यवसाय क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार मिला ईशा अंबानी को. What is the name of the prestigious award unveiled by the government to acknowledge digital creators and influencers? डिजिटल रचनाकारों और प्रभावशाली लोगों को सम्मानित करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड. Who chaired the 62nd session of the Commission for Social Development at the United Nations? संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता रुचिरा काम्बोज ने की. Which launch vehicle was used by ISRO for the successful launch of the INSAT 3DS satellite? INSAT 3DS उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा GSLV F-14 का उपयोग किया गया है. Where did the World Social Forum 2024 take place? विश्व सामाजिक मंच 2024 का आयोजन काठमांडू नेपाल में हुआ. On which date is International Mother Language Day observed annually? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है. Where is the 12th edition of the मिलन exercise taking place? मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ. The Indian women's team clinched the Badminton Asia Team Championships title with a victory over which team? भारतीय महिला टीम ने मलेशिया टीम पर जीत के साथ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता. इन विच स्टेडियम वॉज द आदि महोत्सव 2024 इनोग्रेटेड? आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ. Which fintech firms have received the final authorization from the Reserve Bank of India to operate as payment aggregators? भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए फिनटेक फर्म्स जसपे, डिसेंट्रो एंड जोहो को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली. Which organization signed an agreement for developing prototypes for 10 gigabit capable symmetric passive optical network, optical line terminal and optical network unit? Right answer is option D, C-ROT and Indian Institute of Technology, Kharagpur. Who inaugurated the new defense system precision approach radar in Andaman and Nicobar Islands? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने किया. विच यूनियन मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली की शुरुआत की. विद द एडिशन ऑफ टिंकॉफ बैंक एंड सेंट्रो क्रेडिट बैंक, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ FPI रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम रशिया? टिंकॉफ बैंक और सेंट्रो क्रेडिट बैंक को शामिल करने के साथ रूस से FPI पंजीकरण की कुल संख्या भारत में हो गई है 10. Which Indian state's wildlife board has approved a proposal to declare area between Tadoba Andheri Tiger Reserve and Kaval Tiger Reserve as a conservation reserve? So तेलंगाना राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व के बीच के क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. Which bank has entered into an agreement with the Warehousing Development and Regulatory Authority to offer low interest loans for farmers? पंजाब एंड सिंध बैंक ने किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ एक समझौता किया है. What is the name of the health information platform in India that has been included as a member of the World Health Organization's Vaccine Safety Net? भारत में The Healthy Indian Project को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन सुरक्षा नेट के सदस्य के रूप में शामिल किया गया. India has signed MOU with which country on sharing open source digital public infrastructure? भारत ने कोलंबिया के साथ ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. Which company has introduced its latest artificial intelligence model Lumiere? गूगल ने अपना नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल लुमायर पेश किया है.
विच टीम वॉन 2024 इंटरनेशनल लीग T20 टाइटल? 2024 अंतर्राष्ट्रीय लीग T20 का खिताब MI एमिरेट्स ने जीता। फलीएस नरीमन वॉज नोन फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड कैरियर इन विच फील्ड? फलीएस नरीमन लॉ के क्षेत्र में अपने विशिष्ट करियर के लिए जाने जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड बैंक्स फॉर फास्टैग सर्विस? पेटीएम पेमेंट्स बैंक को फास्टैग सेवा के लिए अधिकृत बैंकों की सूची से हटा दिया गया है। विच स्पेस एजेंसीज आर कंसिडरिंग लॉन्चिंग द लिग्नोसैट प्रोब, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? अंतरिक्ष एजेंसीज नासा एंड जैक्सा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च करेंगी। इरेडा एंड विच बैंक साइंड MOU टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी एंड विच बैंक साइंड MOU टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट स्कीम्स? निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और DBS बैंक ने निवेश और धोखाधड़ी योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which NBFC has partnered with IBM to build a super app for financial inclusion? वित्तीय समावेशन के लिए सुपर ऐप बनाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने IBM के साथ साझेदारी की है। Who has been named पंजाब स्टेट आइकॉन फॉर लोकसभा पोल्स? लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकॉन नामित किया गया है शुभमन गिल को। The 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल वॉज किक्ड ऑफ इन विच सिटी? 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में शुरू हुआ। वट इज द थीम फॉर वर्ल्ड थिंकिंग डे इन ईयर 2024? वर्ष 2024 में विश्व चिंतन दिवस का विषय अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर। विच गाइडलाइंस वर लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किए गए दिशा निर्देशों का नाम है सागर आकलन। हु इज सेट टू बिकम इंडोनेशियाज न्यू प्रेसिडेंट? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति होंगे प्रबोवो सुबियांटो। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज श्री कालकीधाम टेम्पल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? से कालकीधाम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के संबल जिले में किया जा रहा है। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 119 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में माल्टा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है। विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4? नेपाल देश बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 की मेजबानी कर रहा है। वेयर वॉज द नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड? नीम शिखर सम्मेलन एवं वैश्विक नीम व्यापार मेला न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 85। व्हाट इज द करंट फीफा रैंकिंग ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम? भारतीय फुटबॉल टीम की वर्तमान फीफा रैंकिंग 117 है। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट स्किल्ड इंडिया सेंटर इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। विच कंट्री अवॉर्डेड शशि थरूर द शेवेलियर डे ला लीजन डियोनर? किस देश ने शशि थरूर को शेवेलियर डे ला लीजन डियोनर सम्मानित किया? सही आंसर ऑप्शन है फ्रांस। समक्का सरलम्मा जतारा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? समक्का सरलम्मा जतारा ये तेलंगाना राज्य मनाया जाता है। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इन तेहरान ईरान? तेहरान ईरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 4 पदक जीते। हाउ मच मनी हैज इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड? भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में $1 मिलियन का योगदान दिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद वर्ल्ड बैंक फॉर ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी? गोवा राज्य सरकार ने ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया। विच भारत कंपनी हैज बीन ऑनर्ड विद द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड एट IIT मद्रास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट? भारत कंपनी REC को IIT मद्रास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। The revered relics of Lord Buddha along with his disciples are set to embark on a sacred journey to which country? भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अस्थि अवशेष थाईलैंड देश की पवित्र यात्रा पर निकलेंगे। Which organization has indigenously developed the digital fly-by-wire flight control computer? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने स्वदेशी रूप से डिजिटल फ्लाई-बाय-वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर विकसित किया है। How much foreign direct investment is now allowed in the Indian space sector according to the amended FDI policy? संशोधित FDI नीति के अनुसार अब भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। For how many years has the Union Cabinet approved the continuation of the flood management and border areas program?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रीय कार्यक्रम को 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी। What is the total cost allocated for the implementation of the umbrella scheme on safety of women for 2021-22 to 2025-26 2021-22 से 2025-26 के लिए महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कुल लागत है 1179.72 करोड़ रुपए। What agencies have joined hands to transform and boost Indian startups in AI? AI में भारतीय स्टार्टअप को बदलने और बढ़ावा देने के लिए iGrade, Microsoft and MEITY ने साझेदारी की है। Which two ministries have announced a joint initiative on the public health of tribal student? So Ministry of Tribal Affairs and Ministry of आयुष ने आदिवासी छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल की घोषणा की। यूनिवर्सिटी वॉज द राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना इनॉग्रेटेड। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन संबलपुर शहर में हुआ। Which country topped the list as the most valuable company in India according to the Burgundy Private Hurun India 500? बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में रिलायंस शीर्ष पर है। Who has been awarded the prestigious GD Birla Award for Scientific Research for the year 2023? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार 2023 से अदिति सेन डे को सम्मानित किया गया। Which country's Annabel Sutherland smashed the fastest double 100 in women's Test cricket? So ऑस्ट्रेलिया देश की एनाबेल सुदरलैंड ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया। Who inaugurated the Golden Jubilee celebration of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation? गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। Who inaugurated the आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर इन द प्रीमाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा किया गया। When is the Central Excise Day celebrated? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। Which country launched Arman anti-ballistic missile system? So ईरान देश ने अरमान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली लॉन्च की। How much monetary penalty imposed by RBI on the आदिनाथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत गुजरात? The आदिनाथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत गुजरात पर RBI द्वारा 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of SBM Bank India? SBM बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आशीष विजयकर को नियुक्त किया गया। PB Fintech received approval from IRDAI for its subsidiary Policy Bazaar to upgrade its license. What kind of license is it upgrading to? PB Fintech को अपनी सहायक पॉलिसी बाजार के लाइसेंस को अपग्रेड करने के लिए IRDAI से मंजूरी मिल गई है। इसे कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस में अपग्रेड किया गया है। Which bank has appointed Pranam Wahi as an additional independent director for 4 years? So एक्सिस बैंक ने प्रणाम वाही को 4 साल के लिए अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। The realigned National Livestock Mission has 3 submissions. Which of the following is not one of those submissions? पुनः संरेखित नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में 3 उप मिशन है और इनमें से एक नहीं है वाटर कंजर्वेशन, बाकी के 3 हैं। Which bank has been honored with the Best Technology Bank of the Year award at the 19th IBA Annual Banking Technology Conference? 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में साउथ इंडियन बैंक को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Which company inked a supply agreement with Volkswagen for electric platform Inglo? So महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म इंग्लो के लिए Volkswagen के साथ आपूर्ति समझौता किया है। Which company launched logistic marketplace Walmo? So मीजो ने लॉजिस्टिक मार्केटप्लेस वाल्मो लॉन्च किया। Which company has partnered with the Council of Energy, Environment and Water to enhance clean energy financing? स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए PFC ने ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के साथ साझेदारी की है। What does GROW stand for in the context of the new portal for agroforestry? कृषि वानिकी के नए पोर्टल के संदर्भ में GROW का अर्थ है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रोफोरेस्ट्री। मनोहर जोशी who recently passed away served as the chief minister of which Indian state? मनोहर जोशी इनका हाल ही में निधन हो गया। वे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। Who has been appointed as the Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission? केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में AS राजीव को नियुक्त किया गया। What is the approximate length of सुदर्शन सेतु making it the longest cable stayed bridge in India? देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु की अनुमानित लंबाई है 2.32 किलोमीटर। Which company unveiled India's largest solar battery project in छत्तीसगढ़? SECI ने छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया।
इन विच फील्ड हैव इंडिया एंड ओमान रिसेंटली डिसाइडेड टू कोऑपरेट? हाल ही में भारत और ओमान ने आर्काइव्स के क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया है। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल पब्लिक हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन एसपी सिंह बघेल ने किया। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट गतिशक्ति रिसर्च चेयर बीन एस्टेब्लिश्ड? भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ IIM शिलोंग में स्थापित की गई। विच ऑनलाइन पेमेंट्स गेटवे सर्विस प्रोवाइडर रिसेंटली रजिस्टर्ड इट्स ऑपरेशंस विद द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया? सो पेपल ने हाल ही में भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के साथ अपना परिचालन पंजीकृत किया है। Who recently figured in the list of 50 most powerful Chicagoans, securing the 24th rank and being the highest ranked individual of South Asian descent? हाल ही में राजा कृष्णमूर्ति ने 50 सबसे मजबूत शिकागो वासियों की सूची में 24वीं रैंक हासिल की और दक्षिण एशियाई मूल के सर्वोच्च रैंक वाले व्यक्ति बने। Where was the International Tourism Expo organized in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। Which IIT has launched India's largest drone pilot training facility? किस IIT ने भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। Which company has partnered with CDEC for the production, marketing and innovation of thermal cameras in India? भारत में थर्मल कैमरों के उत्पादन, विपणन और नवाचार के लिए प्रेमा इंडिया ने CDEC के साथ साझेदारी की है। Which country won the 9th GovTech Prize at the World Government Summit 2024? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में 9वां GovTech पुरस्कार इंडिया ने जीता। Where were major iron ore deposits recently uncovered in राजस्थान? हाल ही में राजस्थान में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार करौली में पाए गए। In which Indian state was the बागशी श्री शंकरा कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इनोग्रेटेड? बागशी श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन उड़ीसा राज्य में किया गया। Which AIIMS has collaborated with Liverpool University for research on head and neck cancer? सिर और गर्दन के कैंसर पर शोध के लिए एम्स न्यू दिल्ली ने लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया। Who has been appointed as the part-time non-official director and non-executive chairman of Bank of India? बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में MR कुमार को नियुक्त किया गया। What is the theme of the Financial Literacy Week 2024 observed by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय है Make a Right Start, Become Financially Smart. When is the World NGO Day celebrated? विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। What is the name of the trilateral military exercise conducted by India, Maldives and Sri Lanka? भारत, मालदीव्स और श्रीलंका द्वारा आयोजित त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम है दोस्ती। Where did the 5th edition of the joint military exercise Dharmagarjan between Indian Army and Japan Ground Self Defense Force commence? भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मार्जुन का 5वां संस्करण राजस्थान में शुरू हुआ। Which of the following states recently repealed its Muslim Marriages and Divorces Registration Act of 1935? असम राज्य ने हाल ही में अपने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। Which of the following symbols has been selected by NCP Sarath Chandra Pawar as its poll symbol? So man blowing trumpet को NCP शरद चंद्र पवार ने अपने चुनाव चिन्ह के रूप में चुना है। Paytm has partnered with which bank for the settlement of merchant payments? Paytm ने मर्चेंट पेमेंट सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की। Which fintech startup has partnered with 5 Indian banks to introduce a virtual ATM service? So fintech स्टार्टअप पेमार्ट ने वर्चुअल ATM सेवा शुरू करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। Which state government has announced backless school day once a week for students in classes 1st to 12? So मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैकलेस स्कूल दिवस की घोषणा की। Which Nasik based farmer producer company has partnered with ISRO to jointly develop technology for horticulture crops? नासिक स्थित शाहदरी फार्म्स FPC ने बागवानी फसलों के लिए संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। Which state government has signed MOU with EDX for free online courses? So आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Where was the 14th Global Investment Immigration Summit held? 14वां वैश्विक निवेश अप्रवासन शिखर सम्मेलन संग्रीला होटल न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। Which company has built India's first spy satellite set to be launched by SpaceX? SpaceX द्वारा लॉन्च किया जाने वाला भारत का पहला जासूसी उपग्रह टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने बनाया है।
What was the total value of India's outward foreign direct investment commitments in January 2024? जनवरी 2024 तक भारत में बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.09 बिलियन यूएस डॉलर था। What is the new authorized capital of the state-run Food Corporation of India as released by the government? सरकार द्वारा घोषित भारतीय खाद्य निगम की नई अधिकृत पूंजी 21,000 करोड़ रुपए है। Which Indian state has become the first in the northeast to achieve 100% saturation of हर घर जल under जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला उत्तर पूर्व भारत में पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। What percentage of reservation is proposed in the draft bill for the Maratha community in government jobs and education in Maharashtra? ड्राफ्ट विधेयक में महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण का प्रस्ताव है। Where was the 13th ministerial conference of the World Trade Organization held? विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया। What is the theme of the 9th edition of रायसीना डायलॉग held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का विषय रहा चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। In which year was गजल मास्टर पंकज उधास अवार्डेड पद्मश्री? गजल गायक पंकज उधास को वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। How many persons are included in the Forbes India 30 under 30 list for the year 2024 across 19 categories? वर्ष 2024 के लिए फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 सूची में 19 श्रेणियों में 38 व्यक्तियों को शामिल किया गया। Which of the following has recently become the first most valued firm in India? So लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की 5वीं सबसे मूल्यवान फर्म बन गई है। What is the full form of HAPS developed by NAL? NAL द्वारा विकसित HAPS का पूर्ण रूप है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। What is the name of the series of Indic language models developed by the भारत जीपीटी ग्रुप? भारत जीपीटी ग्रुप द्वारा विकसित इंडिक भाषा मॉडलों की श्रृंखला का नाम है हनुमान। Where has North India's first pizza ATM machine been installed? उत्तर भारत की पहली पिज्जा ATM मशीन चंडीगढ़ में स्थापित की गई। Which section of the IT rules 2009 has been amended to allow bureaucrats to issue directions to destroy digital records or decrypt information? नौकरशाहों को डिजिटल रिकॉर्ड्स को नष्ट करने या जानकारी को डिक्रिप्ट करने के निर्देश जारी करने की अनुमति देने के लिए आईटी नियम 2009 की धारा 23 में संशोधन किया गया। Who has recently stepped down as part-time non-executive chairman and board member of Paytm Payments Bank? हाल ही में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। According to India Ratings and Research, what is the projected growth rate for the Indian economy in the financial year 2024-25? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.5% रही। Which company has Air India entered into a 12-year pact with for A320 family planes? एयर इंडिया ने A320 विमानों के लिए SIA इंश्योरिंग के साथ 12 साल का समझौता किया। Among Indian cities, which city has taken the lead with the highest growth in the house rents according to Magic Bricks report? Magic Bricks report के अनुसार भारतीय शहरों में गुरुग्राम मकान किराए में सबसे अधिक वृद्धि के साथ अग्रणी स्थान पर है। What is the percentage growth of India's industrial production in December 2023 as per the data released by NSO? NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 3.8% की वृद्धि हुई है। Which two organizations recently signed a deal to extend the supply of liquefied natural gas for another 20 years? हाल ही में पेट्रोनेट LNG और कतर एनर्जी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को अगले 20 वर्षों तक बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। As of December end 2023, what is the amount of the Union government's fiscal deficit according to data released by the Comptroller General of Accounts? दिसंबर 2023 के अंत तक लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे की राशि है 9.82 लाख करोड़ रुपए। How much monetary penalty has the RBI imposed on the State Bank of India for contravention of certain norms related to Depositor Education Awareness Fund Scheme 2014? जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। What is the theme for Rare Disease Day 2024? दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय रहा है शेयर योर कर्स। What is the theme for National Science Day 2024? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत।
Where is the Central Research Institute of Yoga and Naturopathy located, which was inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान झाझर हरियाणा में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द पर्पल फेस्ट एट राष्ट्रपति भवन? भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया। वेयर वॉज भारत टैक्स 2024 इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। वेयर वॉज द ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। Which Finnish handset maker has announced a partnership with the Indian Institute of Science for joint research on 6G technologies? So Finnish headset निर्माता नोकिया ने 6G प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की घोषणा की। In the year 2023, which position did India secure in the list of most breached countries based on leaked accounts? वर्ष 2023 में लीक खातों के आधार पर सर्वाधिक उल्लंघन वाले देशों की सूची में भारत को 5वें स्थान प्राप्त हुआ। What is the base year for the quarterly house price index released by RBI? RBI द्वारा जारी त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2010-11। Which organization recently decided to extend medical benefits to superannuated insured persons with relaxed norms? हाल ही में ESIC ने सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को शिथिल मानदंडों के साथ चिकित्सा लाभ देने का निर्णय लिया है। Which company recently announced the launch of the Indus App Store Developer Platform? हाल ही में फोन पे ने Indus App Store Developer Platform लॉन्च करने की घोषणा की। कान इज अ 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑफ विच कंट्री? कान टर्की देश का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। Which Indian state recently signed an MOU with the National Tiger Conservation Authority to establish its first Special Tiger Protection Force? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपना पहला विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। Which state government banned the sale and production of cotton candy due to presence of rhodamine B chemical? रोडामाइन बी रसायन की उपस्थिति के कारण तमिलनाडु राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया। Who is the CEO and MD of Infosys recently appointed as a board member of the US India Strategic and Partnership Forum? Infosys के CEO और MD सलील पारेख हैं, जिन्हें हाल ही में US India Strategic and Partnership Forum के बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। Which company signed agreement with Bangalore International Airport Limited for the generation and supply of renewable energy? नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और आपूर्ति के लिए क्लीन मैक्स ने बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which financial institution has approved a $23 million loan for enhancing fintech education, research and innovation at GIFT City in India? So एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में गिफ्ट सिटी में फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए $23 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। Who has recently been named as the first woman director of World Bank's Global Environment Facility? हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक के रूप में गीता बत्रा को नामित किया गया। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।